हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर वालों के लिए, जो छात्र आईटीआई करें, सेकेंड ईयर की एग्जाम देने वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करें, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी इस क्वेश्चनों को आप रट लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करें जो कि एक मॉडल पेपर के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन इसमें है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो जनरेटर द्वारा होता है, क्या किया जाता है, ये जो विद्युतीय ऊर्जा होता है इसको किस में परिवर्तित किया जाता है, किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका डी ये ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आता है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है, और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा ईएमएफ का मतलब क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको रट लीजिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। और क्वेश्चन के अनुसार यदि हम चलें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। इसका जो सूत्र होता है बी एल बी साइन थीटा वोल्ट में होता है, जो कि ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं, 4, 6, 8 या 12। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कितने हैं, 8 रास्ते हैं। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप रट लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको शॉर्ट सर्किट कंपाउंड बोलते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, लघु शॉर्ट या शंट यौगिक, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया, इसको सभी लोग मिला लीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है, मतलब कि पटलित क्यों किए जाते हैं, मतलब किस लिए ये आपका पटलित किया जाता है। तो ये जो होता है हानि को कम करने के लिए, भंवर द्वारा जो हानि होती है उसको यहाँ पर कम करने के लिए पटलित किया जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में पोल सूप का उद्देश्य क्या है। जो डीसी जनरेटर में जो पोल सूप युग मिलाया जाता है उसका लगाने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये किस लिए यहाँ पर लगाया जाता है। तो ये जो आपका लगाया जाता है जो कि एक एयर गैप से समान रूप से फ्लक्स को फैलाए, इसलिए ये आपका लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, इसमें कार्बन और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, आखिर क्या रीजन है कि डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। जिसका रीजन यही है कि जो रोटेशन की जो दिशा होती है ये बदलती रहती है, जिसके कारण ये जो अपना अवशिष्ट चुंबकत्व होता है ये खो देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफ्टन, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है। तो डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, क्षेत्र कुंडली के द्वारा या आर्मेचर कोर के द्वारा या पटलित पोल के द्वारा या यहाँ पर दिया गया जनरेटर में। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जो कि आर्मेचर कोर के द्वारा ये पूरा होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन डेली यदि आप पाना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है वो केवल विभेदक यौगिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है, जिसको इंग्लिश में बात करें तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के नाम से हम जानते हैं, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि क्यों पोल कोर स्लॉपिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं। जो स्टॉपिंग होते हैं वो डीसी जनरेटर में क्यों प्रचलित किए जाते हैं, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन ये होता है दोस्तों कि जो ईडे करेंस लॉस होता है वो आपका जो हानि होता है उसको कम करने के लिए किया जाता है। और जो यहाँ पर दिया गया ईडे करंट लॉस जो कि भंवर धारा हानि जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। नर्म लोहा का या ढलवा लोहा का या ढलवा इस्पात का या स्टेनलेस स्टील का। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर जो सही इसमें ऑप्शन दिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृति हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रेरित ईएमएफ बदलता है या बढ़ता है या प्रेरित ईएमएफ घटता है या प्रेरित ईएमएफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या प्रेरित ईएमएफ। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। प्रेरित ईएमएफ जो होता है घटता है, अर्थात इंड्यूस जो ईएमएफ होता है वो डिक्रीज होता है, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जिसमें जो उपकरण का नाम है वो आपका आता है केल्विन ब्रिज, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन में डी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि डीसी मोटर की गति की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। इसमें जो आपका सूत्र होता है वो आपका एन बराबर ई बी, अब ये जो आपका ई बी है ये आपका बैक ईएमएफ होता है अपान फाई हो जाता है फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर गति के लिए कह रहा है तो एन आपका यहाँ पर यहाँ पर गति हो जाता है और ई बी आपका क्या होता है बैक ईएमएफ हो जाता है और जो आपका यहाँ फाई है ये आपका फ्लक्स हो जाता है। ये आपका तीनों चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सूत्र की बात करें तो ये आपका एन बराबर ई बी अपान फाई होता है, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दिया गया। तो क्वेश्चन के अनुसार हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, यहाँ पर सही हो जाता है हमारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। जो डीसी मोटर होता है उसमें जो करंट होता है उसकी दिशा हम किस नियम से निर्धारित करते हैं या निर्धारित होता है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फ्लोमिंग के दाहिने हाथ से होता है और फ्लोमिंग के दाहिने हाथ जो यहाँ पर दिया गया है डी ऑप्शन दिया गया है। तो हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। पूर्ण पिच कुंडलन या अर्ध पिच कुंडलन या लंबी कोडेड वाइंडिंग या शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर करेक्ट जो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। शॉर्ट और कोडेड वाइंडिंग जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी सीरीज मोटर कि किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जिसमें जो प्रयोग किया जाता है फील्ड डाइवर्टर मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जो फील्ड डाइवर्टर विधि है इसका प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा मैच करा है। तो ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियाँ प्रदान करती है। क्षेत्र नियंत्रण विधि या वोल्टेज नियंत्रण विधि या आर्मेचर नियंत्रण विधि या यहाँ पर आपको अदर ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं आर्मेचर नियंत्रण विधि, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन देगा। तो क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, कपास या ब्रास या फाइबर ग्लास या चमड़े का ग्लास। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, फाइबर ग्लास, जो कि सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, डीसी श्रेणी मोटर का या डीसी शंट मोटर का या डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर का, या यहाँ पर अदर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसमें जो आपका प्रयोग किया जाता है वो आपका यहाँ पर संचयी का प्रयोग किया जाता है, जो कि डीसी संचयी यौगिक जो मोटर होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, यूरेका का या नाइक्रोम का या मैग्नेजीन का या कास्टेटाइन का। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है, इसमें आपका उपयोग किया जाता है यूरेका का, जो कि ऑप्शन में हमारा ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जो कम्यूटेटर होता है क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन होता है जो ब्रश की गलत स्थिति है उसके कारण ये अधिक चमक उत्पन्न करता है, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर प्रयोग की जाती है। इसमें बहुत सारे आपको मोटर दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो आपका प्रयोग किया जाता है वो आपका कौन सा मोटर होता है। तो ये आपका केवल संचयी यौगिक मोटर होता है, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक गति तक के लिए आसान बदान प्रदान करती है, इसमें से कौन सा है। जिसमें आपका जो वॉर्ड-लियोनार्ड विधि है ये सबसे आसान विधि होती है, जो कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, गति नियंत्रण प्रणाली में शून्य सामान्य से अधिक जो गति को आसानी से बदल सकती है या बदलने का प्रदान करती है, तो आपका जो होता है वो आपका वॉर्ड-लियोनार्ड विधि होता है, जो कि ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन दिया गया है। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच अर्थात YF पिच या पीछे की पिच के अधिक है, इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही रहता है, जिसको बोलते हैं यूट रिग्रेसिव वाइंडिंग, जो कि ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये तो दोस्तों यहाँ पर जो कि एक मॉडल पेपर के रूप में मैंने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।